हमारे साथ गैरसैंण तहसील में वरिष्ठ अधिवक्ता KS बिष्ट साहब हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों से काफ़ी कुछ इंटरेक्शन रखते हैं और यहाँ की स्थानीय जानकारी इनके पास बहुत कुछ है, जो कि मैं चाहूँगा कि ये शेयर करें। जिस प्रकार से देश में विलक्षण अपराधी घोटालेबाज बैठे हुए हैं, ऐसी हालत में एक गरीब आदमी को न्याय कितना सस्ता है, कितना महंगा है, और जो कि देश के लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बिष्ट जी किस प्रकार से देखते हैं और उनके पास किस प्रकार से वे लोग आज आए थे, जो कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए संघर्षरत थे 22 मार्च 2018 को। और उसके बाद कुछ कारणवश जिस प्रकार की राजनीति में चलता है, मैं छोटा ये बड़ा, और पब्लिक को जो है इन्होंने गैदरिंग करके और इन पर जो है ऐसी धाराएं लगा दी कि आज वो लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उसमें वृद्ध भी हैं, हर पार्टी के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों को जो है सन 2018 से लगातार पेशी पर पेशी उनको मिल रही है। उनका एक ही दोष है, क्योंकि वो सरकार के सामने आवाज़ उठा रहे थे कि हमें न्याय चाहिए। मैं बिष्ट जी का पहले तो गैरसैंण पब्लिक ग्रुप की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और दूसरी बात यह है कि बिष्ट जी ये बताएं कि इन लोगों पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और ये धाराएं कितनी संगीन हैं, और क्या ये जो हमारे जनप्रतिनिधि अपने लोगों को बचाने के लिए जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, ताकि भ्रष्टाचार रहे, इनके लोग बचते रहें, इस चीज़ को बचाने के लिए ये लोग इन लोगों को बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, जो कि संघर्षरत हैं अपने उत्तराखंड की जो मान मर्यादा के लिए। बिष्ट जी प्लीज़ आप बताएं। धन्यवाद रोनाल जी। ये रोनाल जी, राजधानी का आंदोलन उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुरूप राजधानी बने, ये आंदोलन उत्तराखंड के लिए भी 1994 से लगभग चला था, और तब से लगातार पूरे उत्तराखंड के अलावा पूरे देश में, देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों ने उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया। इस आंदोलन में पूरे उत्तराखंड के लोगों का एक मानना था कि हमारा जो उत्तराखंड पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय वो है, ये अलग हो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। और लोगों की लंबे लड़ाई के बाद और तमाम लोगों को अपनी शहादत देने के बाद इस उत्तराखंड का 2000 में इसका जब निर्माण हुआ, तो तब आम लोगों की धारणा थी कि अब हमारे उत्तराखंड में का विकास होगा। इस बिनाई पर उत्तराखंड के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी कि इस प्रदेश की जो राजधानी है वो पहाड़ी इलाके में हो, और तभी पहाड़ों का विकास हो सकता है। इस उद्देश्य से यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में ही लड़ाई लड़ी गई। तमाम लोगों ने अपनी प्राण शहादत दी, और शहादत देने के बाद जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, तो तत्कालीन में अंतरिम सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार थी, उन्होंने उसमें नित्यानंद स्वामी यहाँ उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनका वो हुआ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से जो भी आप कहें कि इन्होंने जो है राजधानी को जो है शिलान्यास न करते हुए देहरादून में, जो कि पहले से विकसित इस राज्य का विकसित शहर है, और उसमें जो है राज्य की राजधानी के रूप में इन्होंने स्वीकार किया, और वहीं पर इन्होंने विधानसभा का संचालन करना शुरू किया। और तब से लगातार पूरे उत्तराखंड के जो लोग थे, वो इस पर बड़े मायूस थे, और उनके मन में एक आक्रोश था कि साहब कि हम लोगों ने जो इतने शहादत दी है, इतना बड़ा त्याग किया, लड़ाई लड़ी उत्तराखंड के लिए, तो हमारे प्रदेश की जो जनभावनाओं के अनुसार राजधानी गैरसैंण में हो, क्योंकि गैरसैंण जो है पूरे उत्तराखंड के एक मध्य का स्थान है। यहाँ उत्तरकाशी से और पिथौरागढ़ से बिल्कुल मध्यस्थ का दूरी पर है, और यहाँ से जो है जितना आपको उत्तरकाशी मिलेगा उतना ही आपको जो है पिथौरागढ़ मिलेगा। तो लोगों का एक जनभावना की ये थी कि यहाँ गैरसैंण में
इस प्रदेश की राजधानी हो, ताकि जो पहाड़ी जनपदों की भौगोलिक समस्याएं हैं उनके अनुरूप यहाँ की योजनाएं, जब यहाँ पर सरकार बैठेगी, मंत्री लोग यहाँ के उससे परिचित होंगे, पहाड़ की समस्याओं से परिचित होंगे, या आईएएस पीसीएस जो लोग हैं जो योजनाएं बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, वो पहाड़ के भावनाओं के अनुरूप योजनाएं बना सकें और यहाँ गैरसैंण में राजधानी हो और यहाँ के अनुरूप वो योजनाएं बन सके। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ राजधानी नहीं बनी, तो जन आक्रोश लोगों में बढ़ता गया। तब 2002 से लेकर के और 2007 तक कांग्रेस की सरकार रही, 2007 से 12 तक फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और 12 से 17 तक फिर जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार रही, और 17 से फिर जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार रही। इस दौरान कांग्रेस की सरकार ने 2012 से और 17 की अवधि में जब कांग्रेस की सरकार रही, तो उस समय एक दबाव सरकार पर रहा लोगों का, क्षेत्र के लोगों का, पूरे उत्तराखंड के लोगों का, कि हमारी राजधानी गैरसैंण जो मध्यस्थ जो है पूरे उत्तराखंड का यहाँ बने। तो उस समय 2012 से 17 के बीच में सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संज्ञान लिया, और गैरसैंण के भराड़ीसैंण नामक स्थान में, जो कि बहुत बढ़िया दृश्य, जिसका कि पूरे देश में ऐसी विधानसभा, शायद पूरे देश की कहीं किसी भी राज्य की ऐसी विधानसभा नहीं है, ऐसी विधानसभा का गठन का निर्माण तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने 2012 और 17 के बीच में किया। लेकिन सरकार गई, कांग्रेस सरकार 2017 में गई, फिर बीजेपी की सरकार आई 2017 के चुनाव में, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और तत्कालीन सरकार ने जो है एक जन आक्रोश जो लोगों में था वो बढ़ता गया। 2018 की बात है कि 22 मार्च 2018 में पूरे उत्तराखंड के लोगों ने गैरसैंण में, उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, और विधानसभा सत्र के चलते हुए यहाँ जो आंदोलनकारी साथी थे, उन्होंने एक आंदोलन यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था, तो लोगों की जन भावनाएं जो है विधानसभा के सत्र वहाँ विधानसभा तक पहुँचे। इसके लिए लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे कि हमारी जो मांग है कि गैरसैंण में स्थायी राजधानी गैरसैंण को घोषित किया जाए। तो जन भावनाओं को देखते हुए जो आंदोलनकारी साथी थे, ये यहाँ पर गैरसैंण में आंदोलन चला रहे थे। लेकिन इस आंदोलन में कोई ऐसी तथ्य नहीं थे जिस प्रकार से इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे गैरसैंण के कुछ स्थानीय लोगों के खिलाफ विरुद्ध जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट 147, धारा 149, 151, 152, 186, 188, 283, 332, 341, 353, 427, काफ़ी इन धाराओं में भारतीय जनता पार्टी की धाराओं में जो इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया, वास्तव में ये काम ऐसा नहीं था। इसमें कुछ महिलाएं ऐसी थी कि जो कि गाँव से बाजार में सब्जी लेने आई थी, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो है कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के संगठन से जुड़े हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन समय के जो विधायक जी थे, उनके द्वारा शायद इसमें थाना गैरसैंण को ये निर्देश दिए कि इनके खिलाफ विरुद्ध आप मुकदमा दर्ज कीजिए, और उनके द्वारा ही शायद इस प्रकार के तथ्य जो है लाए गए होंगे कि ये स्थानीय लोग ही ज़्यादा इसमें वो करें। जबकि उत्तराखंड के अन्य जिलों के लोग, उसमें चमोली के अलावा पौड़ी, रुद्रप्रयाग, आपके टिहरी, आपके पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल, पिथौरागढ़, अन्य कई जिलों के लोग थे। और लगभग जब ये घटना 22 तारीख की घटना, जिस तारीख को बता रहे, कम से कम उस समय 5-7 हज़ार लोग बस स्टेशन गैरसैंण में अपना आंदोलन जो है कर रहे थे, और लोगों के द्वारा किसी प्रकार से सरकारी जो ये मार्ग है एनएच का, इस मार्ग को प्रभावित नहीं किया गया। ऐसा भी नहीं कि इस मार्ग में इन्होंने जाम किया गया हो, या किसी सरकारी एजेंसी के किसी कर्मचारी को इन्होंने कार्य रूप में व्यवधान किया हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। न इनके वाहनों में किस प्रकार की तोड़ फोड़ हुई। लेकिन तत्कालीन सरकार द्वारा इस आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से इनके विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उनके विरुद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण के न्यायालय में एक आरोप पत्र प्रेषित किया गया, और तब से जो है 38 आंदोलनकारी एक पत्रावली में और 2 आंदोलनकारी एक पत्रावली में, तो कुल 40 लोगों के विरुद्ध जो है माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय गैरसैंण के न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है, जो कि अभी लंबे समय से चल रहा है, मामला चल रहा है। और जनप्रतिनिधियों द्वारा और इन आंदोलनकारी के लोगों के द्वारा कई बार राज्य सरकार को
ये आह्वान करते हुए कि साहब हम लोग बिल्कुल निर्दोष है, मनगढ़ंत तथ्यों पर राजनीतिक विद्वेषपूर्ण भावना से हमारे विरुद्ध जो है ये प्रथम सूचना रिपोर्ट और मुकदमा दर्ज किया गया, हमारे मुकदमा को वापस लिया जाए। तो ये इसके लिए आप अभिजी ये बता सकते हैं कि ये राजनीतिक बदले की भावना है, या जो यहाँ पर हमारे लोगों को जिन पर ये मुकदमा चला गया, जबकि यहाँ पर 5000 से ऊपर लोग थे, सिर्फ स्थानीय लोग पकड़े गए और उसके बाद इन पर मुकदमा चलता गया। अब तारीख पर तारीख का जो अभी सिलसिला चल पड़ा है, उसमें जो गरीब लोग हैं वो अपने लिए तो नहीं लड़े थे, वो लड़े थे सिर्फ उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड की लड़ाई के लिए। तो इसके लिए आप जनप्रतिनिधियों को ये किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं, क्या कि जनप्रतिनिधि इसको हस्तक्षेप करें और विड्रॉ करें इसको, जो है इस लड़ाई को, जो कि यहाँ पर एक प्रकार से थोपी गई है या बदले की भावना से कराई गई है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए संक्षेप में बताइए क्या करेंगे आप? ये आंदोलनकारी जब से इस मामले को मतलब कर रहे हैं, ये वास्तव में अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुसार इन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया किया, आंदोलन को संचालित किया। उत्तराखंड की जो राजधानी जो है, जो प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण है, इसकी स्थायी राजधानी के लिए ही जो है उन्होंने ये आंदोलन किया। इस कारण हमारे द्वारा मैं व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन को प्रारंभ से ही निःशुल्क रूप से इनकी पैरवी कर रहा हूँ। इसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है आने जाने में इनका अनावश्यक रूप से पैसा बर्बाद, अनावश्यक रूप से इनका समय बर्बाद हो रहा है, वास्तव में वो बहुत दुख का विषय है। हमने जनप्रतिनिधियों से कई बार इस संबंध में निवेदन किया और पिछली बार में हमारे इस राजधानी आंदोलनकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं नारायण सिंह बिष्ट जी, वो एक समिति को लेकर के मुख्यमंत्री से मिले थे। मुख्यमंत्री ने उनको यह आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने पिछले साल भी एक आंदोलनकारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भराड़ीसैंण में जब इस प्रदेश के मुखिया आए थे, तब भी आंदोलनकारी साथियों ने अपनी बात को रखा था कि हमारे विरुद्ध जो है षड्यंत्र के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया है और हम निर्दोष हैं, हमको बेईमान फंसाया गया है। तो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी थे, धामी जी ने इन लोगों को, ये आंदोलनकारी साथियों को आश्वासन दिया था कि आपका मुकदमा हम वापस ले लेंगे। लेकिन 1 साल बीतने के बाद जब लगातार पुनः इन लोगों की जो है लगातार न्यायालयों में पेशी चल रही है और राज्य सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसमें कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, ये लोग लगातार पेश रहेंगे। तो इस वर्ष इस विगत माह जो है राजधानी आंदोलनकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं नारायण सिंह बिष्ट जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को देहरादून में मुख्यमंत्री निवास में मिले और तब भी मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया था कि हम आपके जो मामले हैं वो हम वापस ले लेंगे। लेकिन आज तक दुर्भाग्य का बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि आज तक जन भावनाओं के अनुरूप जिन लोगों ने अपने आवाज़ उठाई, तो ये तो लोकतंत्र का, इनके द्वारा इस प्रकार से लोगों को फंसाना, लोकतंत्र में जबकि लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लोकतंत्र में अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, अगर इस प्रकार से लोगों का जन भावनाओं को दबाया जाएगा, हरासमेंट किया जाएगा, तो लोग तो अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाएंगे। तो ये तो लोकतंत्र का खुला मजाक है और लोकतंत्र के विरुद्ध खिलाफ है। ये जिस प्रकार से ये लोग जो है, जिस प्रकार से इनके उत्पीड़न कार्रवाई, हम तो उत्पीड़न कहेंगे कि जो लोग जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, जन भावनाओं को उठा रहे हैं, उन शहीदों की भावनाओं को उठा रहे हैं और उनका राज्य सरकार इस प्रकार से उत्पीड़न कर रही है, तो ये बहुत खेद का विषय है। हम तो ये निवेदन करेंगे राज्य सरकार से कि ये इन लोगों का मामला जो है अब विलम्ब जो है वो वापस करे। वहीं जहाँ एक और राज्य सरकार जो है गैरसैंण के नाम पर इतनी सारी लोगों की फर्जी नियुक्ति पर विधानसभा में कर रही है, जबकि जो है गैरसैंण में सत्र, आप देख रहे हो इस साल जो है गैरसैंण में विधानसभा का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद विधानसभा का सत्र भी आयोजित नहीं किया गया। लेकिन सत्र आयोजित न करने के बावजूद इतने लोगों को, जो हमारे सम्मानीय यहाँ के जो है सम्मानित यहाँ के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, एक लोकतंत्र के मंदिर के जो पुजारी हैं, वो लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार का भ्रष्टाचार की जो साथ सुनाई दे रही है, वास्तव में ये बहुत दुख है। इसमें पूरे उत्तराखंड में आज जो है लोग जो है शर्मिंदा है कि अगर हमारे उत्तराखंड के लोकतंत्र में इस प्रकार की भ्रष्टाचार अगर होगा तो और सरकारी विभागों में क्या होगा। जो आजकल अखबारों में और सोशल मीडिया के, आप लोगों जैसे जो एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया के, आप लोगों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में जो आजकल तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि वास्तव में पूरे नियुक्तियों में, जो नियुक्तियाँ हैं, चाहे वो यूकेएसएससी हों, चाहे लोक सेवा आयोग से हों या चाहे विभागों में हों, वो तमाम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। आज लोगों में एक डर सा पैदा हो गया कि वास्तव में हम तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन नौकरी कैसे लगेंगे, हमारे पास तो रुपया ही नहीं है, हमारे पास तो अप्रोच नहीं है। मंत्री तो हमारे अब कर्णप्रयाग क्षेत्र में 2 ब्लॉक है, गैरसैंण और कर्णप्रयाग है,
यहाँ के विधायक ही नहीं है, तो यहाँ लोग हमारे लोगों के भाई विधायक हमारे नहीं, तो हम इस पर हमारे यहाँ के लोग बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार से हर आदमी और हर तबका बहुत परेशान है कि आज जो है गैरसैंण के नाम पर जिस प्रकार का छलावा हमारे पूर्व जो अध्यक्ष हैं, सामान्य अध्यक्ष हैं हमारे उत्तराखंड की विधानसभा के, उनके द्वारा लोगों के साथ इस प्रकार का छलावा किया गया। जिन लोगों की अप्रोच होगी, जो विधायक और मंत्रियों के पास जाएंगे, उनकी नौकरी लगेगी, लेकिन आम गाँव का आदमी कहाँ जाएगा नौकरी मांगने के लिए? वो पढ़ लिख करके आम गाँव का जो आदमी है, जो यहाँ गाँव से पढ़ करके बाहर जाता है, मतलब लोग जो है लोन लेकर के अपने बच्चों को डिप्लोमा करा रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी का आप कैसे हम ये आश्वस्त करें कि वास्तव में यहाँ होगा? तो हम तो माननीय पुरस्कार सिंह हमें ये जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि साहब हम इनको करेंगे, हम ही कहेंगे पहले तो आप इन छोटी मछलियों को तो जरूर पकड़ रहे हैं, लेकिन किसकी सही पर ये छोटी मछलियाँ ऐसा कर रही थी उत्तराखंड में? जबकि उत्तराखंड की जो भावनाएं थी, उत्तराखंड की भावनाएं ये थी कि साहब स्वच्छ और पारदर्शी सरकार बनेगी। आप कह रहे थे साहब कि भ्रष्टाचार में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। तो अगर सरकार को हम ये कहेंगे, अगर सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की नीति अगर अपनाती है, तो जो ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे उसमें कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, मतलब उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए, सीबीआई की जांच करें इस मामले में, और उन लोगों को उनके विरुद्ध जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार कानून में उनको वो लगा के उनको जो वो लगा करके इनको कानूनी जितने वो होते हैं इनको इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, ताकि जो है भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। अब भाई भतीजावाद हम ये देख रहे थे कि लाल किला की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब परिवारवाद बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद बढ़ रहा है, लेकिन आज जो उत्तराखंड में जो किस्सा जो इस प्रकार का भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद करके जो भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, उससे मैं सोचूं कि पूरे देश में और हमारे प्रधानमंत्री को भी ये आ रही होगी कि यार ये क्या उत्तराखंड में क्या चल रहा है। तो मैं तो निवेदन करूंगा माननीय धामी जी से कि वो इस मामले में बिल्कुल सीबीआई से बिल्कुल गहन जांच करें और गहन जांच कर दोषियों को भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएं, जिससे जो है लोग जो है भ्रष्टाचार उत्तराखंड से बिल्कुल एक संदेश आए पूरे देश को कि उत्तराखंड में वास्तव में भ्रष्टाचार पर धामी जी ने इस प्रकार का अंकुश लगाया कि भ्रष्टाचार जो है पूरे देश से साफ हो जाएगा। तो मैं माननीय धामी से भी निवेदन करूंगा कि ये वो सीबीआई की संस्तुति करें, तभी जो छोटी मछलियां तो बिल्कुल पकड़ी जा रही हैं, लेकिन उनको सही देने वाले आखिर हैं कौन? उनको सही देने वाले जो बड़ी मछलियां हैं जो वो भी इस गिरफ्त में आनी चाहिए। और एसटीएफ मैं सोचता हूँ जहाँ तक राज्य सरकार का एसटीएफ से कि साहब एसटीएफ वो करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग आ रहे हैं और एसटीएफ जो है एक दबाव में बिल्कुल होगी सर। एसटीएफ जो है एक राज्य की एजेंसी है और वो बिल्कुल राज्य के जो नेता लोग हैं, जो कैबिनेट मंत्री स्तर के वो हैं, उनके प्रभाव में होगी और वो बड़ी मसले को नहीं वहाँ पर उनका हाथ नहीं डाल पाएगी। ये बोल तो दिया राज्य सरकार ने कि हम सीबीआई की इंक्वायरी की जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। हम तो बिल्कुल निवेदन करेंगे कि राज्य सरकार सीबीआई की जांच करे, क्योंकि इसके तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि सीबीआई एसटीएफ को तो केवल अपने राज्य तक जो है उसका अधिकार है कि वो अपने राज्य तक वो करे, लेकिन वो ये तो राज्य से बाहर दिल्ली में और लखनऊ में, बिजनौर में, उत्तर प्रदेश कई इलाकों में इनके तार जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ उसके इनको सबके मसलों को, बड़े मसलों को पकड़ने के लिए भी और अन्य जो इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन सबको के लिए जो है सीबीआई से मांग पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे जो आम जनता जो है, क्षेत्र की जो जनता आम जनता है वो सीबीआई से जांच की मांग करती है कि हम सीबीआई का जांच हो इसमें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। राजनीति से ऊपर उठ करके आप जिस प्रकार राजनीतिक सुधार की बात कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि हमारी न्यायपालिका में भी और हमारी जो कार्यपालिका में भी इसी तरह के सुधार होंगे। और इस तरह की प्रक्रिया से क्या होगा, आप जैसे जागरूक नागरिक हैं जो कि जनता की जनभावना को समझते हैं, एक्टिव रहेंगे और गैरसैंण की जनता का साहस बढ़ाते रहेंगे। ये लोग जो मुकदमे में फंसे हैं इनको छुड़ाने का आप पूरा प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप आपका स्वागत करता है।